नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं रोहंजय कुमार पांडे पार्थ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि एलटी मेंस का एग्जाम लगा हुआ है, आप जानते हैं, और आज हम लोग बात करेंगे अ, भक्ति काल के एक हिस्से के विषय में। आप जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन जो है वो कितनी शानदार तरीके से किया गया है। इसमें उन्होंने भक्ति काल को मूलतः दो खंडों में बांटा। एक तो उन्होंने निर्गुण और दूसरे को सगुण कहा। निर्गुण भक्ति शाखा में आप जानते हैं कि दो ब्रांचेस हैं, जिसमें एक तो ज्ञानाश्रयी है, एक प्रेमाश्रयी। वहीं सगुण में दो है, एक राम को केंद्र मान करके रामाश्रयी और कृष्ण को केंद्र मान करके कृष्णाश्रयी। आज हम जो बात करने वाले हैं वो कबीरदास जी पर हैं। जैसे सवाल मान लीजिए आपके सामने आया कि कबीरदास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, तो अब ऐसे सवालों को कैसे टैकल करना है, क्या क्या पॉइंट्स उसमें शामिल होने चाहिए, इस विषय पर आइए हम चर्चा करते हैं। जैसे कहा गया कि कबीरदास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इस तरीके के जब क्वेश्चन आपके सामने हैं तो सबसे पहले आप बताएंगे कि इनके बारे में एक संक्षिप्त परिचय देंगे कि आप कंटेंट कहाँ से जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो आप लिख रहे हैं वो प्रामाणिक है। कहते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास, आप जानते हैं कि इस नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक लाजवाब पुस्तक लिखी है। हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीरदास जी को निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा का प्रवर्तक माना जाता है। पहला पॉइंट आपने बता दिया। इसमें वो सारी बातें शामिल हैं कि ये भक्ति काल के हैं। भक्ति काल में इन्होंने जो है एक शाखा ज्ञानाश्रयी शाखा के मुख्य कवि हैं। वहीं शुक्ल जी ने कबीर को एक महान समाज सुधारक और क्रांतिकारी कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया। अब इसमें केवल एक ही पक्ष आप नहीं दर्शा रहे हैं कि कबीर एक कवि हैं। कवि के साथ साथ वो एक समाज सुधारक भी हैं, एक क्रांतिकारी भी हैं। तो ये दोनों बातें जब आप शामिल करते हैं तो इसका मतलब यह है कि कबीर को सिर्फ जीवन परिचयात्मक ढंग से नहीं पढ़ा है कि कबीर की माता कौन है, पिता कौन है, जन्म कहाँ हुआ, स्थान क्या है। ये सब बहुत छोटी बात हो जाती है। आप जब अपना आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं तो उसमें गंभीरता और प्रौढ़ता झलकनी चाहिए। फिर आप कहते हैं कि भले ही उन्होंने कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी कह करके उनके काव्य शिल्प की कुछ सीमाएं रेखांकित कर दी हैं। आपको पता होगा कि कबीर के विषय में वो कह रहे हैं कि ये धार्मिकता के प्रणेता ज्यादा रहे हैं, इसलिए उनके काव्य शिल्प पर वो कुछ सीमा में उन्हें बांध करके रखते हैं। तो ये बात भी आप करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आलोचक रामचंद्र शुक्ल को भी आपने ठीक ठाक ढंग से पढ़ा है, तभी आप ये निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं। अब बात आते हैं कबीरदास जी के व्यक्तित्व पर। उसके बारे में आप बताएंगे। जैसे आपने एक हेडिंग बना दिया, कबीरदास व्यक्तित्व एवं विचारधारा। सबसे पहला इंफॉर्मेशन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि निर्गुण ब्रह्म के उपासक, आपको पता होना चाहिए कि कबीरदास जी वो सगुण ब्रह्म के उपासक न होकर के निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। और निर्गुण में जहां मूर्ति पूजा का खंडन है, मूर्ति पूजा को उन्होंने मान्यता नहीं दी है। कबीर ने ईश्वर के निराकार और सर्वव्यापी, वो निराकार है और सर्वव्यापी है। यहाँ निराकार का ज्यादातर लोग अर्थ बताते हैं कि जिसका कोई आकार हो। निराकार का एक्चुअल मतलब होता है निर्गतः धन आकारः, माने जिससे समस्त आकार निकले हुए हों, वो निराकार है। तो निराकार इस संदर्भ में कहा जाता है जिसका कोई आकार नहीं है, जिससे सभी आकार निकले हैं। तो जिससे सभी आकार निकले हैं, उनका कोई आकार हो, ये कैसे संभव है? इसीलिए उनको निराकार कहा गया। तो ईश्वर वो जो निराकार मानते हैं और सर्वव्यापी रूप की उपासना की है, उनके राम अर्थात कबीर के राम, कबीरदास जी ने अपने दोहों में, अपने पंक्तियों में, पदों में जिस राम का जिक्र करते हैं, वो दशरथ के पुत्र राम नहीं है। वो परम ब्रह्म एक सत्ता है, सर्वव्यापी सत्ता। दशरथ के पुत्र राम नहीं है, बल्कि घट घट में, घट घट का मतलब होता है कण कण में, मनुष्य के प्रत्येक जीव के शरीर में वो निवास करने वाले हैं, वो ब्रह्म हैं। वे कहते हैं कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इस पंक्ति से ये साबित हो जाता है कि वो जिस राम की बात करते हैं वो दशरथ के पुत्र राम नहीं है, बल्कि एक परम सत्ता है जिसे उन्होंने ईश्वर मान रखा है। फिर इसी क्रम में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो अब दूसरा पक्ष उनका क्या है? आपको पता होगा कि कबीर जो है वो बाह्य आडंबरों का धूमधाम से विरोध किया है। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों पर कटाक्ष कहा है, व्यंग किया है, उनके पूजा करने के तरीके को लेकर के। जहां हिंदू को कहते हैं वो और मुस्लिम को भी समझाते हैं
कि अगर ईश्वर में आस्था ही रखनी है तो हृदय से रखिए, मन से रखिए। ये मूर्ति पूजा या मंदिर या मस्जिद बना करके कैसे कर रहे हैं? वो हिंदू को कहते हैं कि कांकड़ पाथर जोड़ के, ये मुसलमान के संदर्भ में है कि कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लिया बनाए, तह चढ़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। उनके कहने का मतलब ये है कि जो आपका मस्जिद बना है वो भी कंकड़ पत्थर का बना है, मंदिर जो बनता है वो भी कंकड़ पत्थर का ही बनता है। फिर कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में आप मस्जिद में जाकर के जब आप अजान करते हैं तो इसका मतलब ये है, इस तरीके से चिल्लाने की क्या जरूरत है? इसका मतलब ये है कि आपका खुदा, आपका ईश्वर, वो क्या बहरा है, उसे सुनाई नहीं देता, इसलिए आप ऐसा करते हैं। और इसी तरीके से हिंदुओं पर भी उन्होंने कटाक्ष किया है। वो कहते हैं पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। यदि पत्थर के छोटे से टुकड़े की पूजा करने से यदि ईश्वर मिलता है, तो अगर हम डायरेक्ट पर्वत की ही पूजा करें, वो तो पत्थर की तुलना में बहुत बड़ा है, तो मैं पूजू पहाड़। वो कहते हैं कि तब तो मुझे पहाड़ की पूजा करनी चाहिए, वो शीघ्रता से प्रसन्न होंगे। फिर वो कहते हैं अरे मूर्खों, इन सब से बच करके तासे तो चकिया भली। मैं चाहता हूं या मेरा विचार है उससे बेहतर बेहतर तो वो है कि वो जो चक्की है जिस पर आप गेहूं पीसते हैं, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो आपको नसीब होती है। तो ऐसी स्थिति में उन पर उन्होंने कटाक्ष कहा है दोनों पक्षों पर। तो वही कह रहे हैं कि कबीर एक निर्भीक समाज सुधारक थे, जबकि जिस समाज में वो अपनी बात को रख रहे थे उस समय हिंदू और मुसलमान को लेकर के एक व्यापक विद्रोह की भावना एक दूसरे के प्रति फैली हुई थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये निर्भीक थे, डरते नहीं थे कि हिंदू क्या करेगा, मुसलमान क्या करेगा, इस बात को लेकर के वो कभी चिंतित नहीं हुए और खुल करके उन्होंने विरोध किया। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों में व्याप्त बुराइयों को, कुरीतियों को, मूर्ति पूजा, रोजा नमाज और छुआछूत पर कड़ा प्रहार किया है। उनकी वाणी में गजब की कड़वाहट है और कड़वाहट के साथ साथ सच्चाई भी है। तो दोनों में से किसी एक पंक्ति को कोट कर दीजिएगा। मैंने एक कर दिया है, कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लिए बनाए, तहचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा। इसी में अगर आप चाहें तो हिंदू वाला भी आप जोड़ लीजिए, तो इससे आपके उत्तर में क्या है, गंभीरता शामिल हो जाती है। तो ये कबीर का एक पक्ष है। आते हैं हम दूसरे पक्ष पर। यहां कहा गया है साखी शब्द व रमैनी। यहां साखी का एक्चुअल मतलब होता है साक्षी, साक्षी का मतलब होता है गवाह, और यहाँ जो शब्द है ये एक्चुअल में शब्द है, उसका तद्भव है। और रामायणी जो है ये रामायण से बना हुआ है, ये एक्चुअल में है रामायणी। इस तरीके से आप देखते हैं कि कबीर की शिक्षाएं उनके प्रसिद्ध ग्रंथ बीजक में संकलित है। इसका मतलब ये है कि कबीर ने कोई रचना लिखी नहीं, वो तो मुक्त कंठ से जहां चलते थे वहीं कविता कर देते थे, जो बोल देते थे वही कविता हो जाती थी। तो इनके जो शिष्य थे उसे इन्होंने शिष्य ने इनकी वाणियों को क्या है, संकलित किया है। कह रहे हैं कि उनकी वाणियों में रहस्यवाद व हठ योग दोनों का सामंजस्य देखने को मिलेगा। दोनों की चर्चा उनके रचनाओं में मिलता है, का भी प्रभाव मिलता है। जहां वे आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात करते हैं, वो कहते हैं यदि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया तो मिलन के संदर्भ में ही व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसे अलग से ईश्वर की पूजा या आराधना या मुसलमान को मस्जिद में जाकर के नमाज अदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। अब मैंने ये बात कही, इस बात के प्रामाणिकता के लिए मैंने उनका एक पंक्ति कोट कर दिया। तो ये बात ध्यान रखना होता है कि जब भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हो इस बात को केंद्र में रखें। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। भाषा और प्रभाव, ये भी जानना जरूरी है कि उनकी भाषा शैली क्या रही है और उसका प्रभाव क्या रहा है। शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को क्या कहा है, सधुक्कड़ी कहा है। वहीं उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। कबीर को जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर भी कहा है। कहते हैं कहा जाता है क्योंकि इसमें राजस्थानी भी, पंजाबी भी, अवधी भी और खड़ी बोली, इन सब का मिश्रण है। इन सब का मिश्रण होने के कारण किसी एक भाषा की उपाधि उनकी भाषा को नहीं दी जा सकती है। अब शुक्ल जी का कहना था कि कबीर की उक्तियों में वक्रता है और चमत्कार भी। ठीक है, वक्रता और चमत्कार अधिक है। वो कहते हैं कि जिस बात को वो अगर किसी बात को कहते हैं तो वो ये सामान्य जनमानस में उतना आसानी से एक्सेप्टेबल नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। फिर वो कहते हैं कि जो सीधे श्रोता के हृदय पर चोट करती है, लेकिन इसका एक प्रभाव भले ही वो आसानी से स्वीकार्य नहीं होता, लेकिन लोगों के व्यक्तित्व पर, लोगों के हृदय पर उसका प्रभाव बहुत सटीक पड़ता है। अगर सामान्य तौर पर, अगर सामाजिकता की कसौटी पर अगर उसे मापते हैं तो बात ऐसा आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन समाज को यही भाषा शैली ज्यादा आसानी से समझ में आती है। इसी क्रम में आगे देखते हैं। फिर उसके बाद आप एक निष्कर्ष लिखते हैं। निष्कर्ष में
कबीर केवल एक कवि नहीं थे, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, बल्कि वे अपने युग के सबसे बड़े वाणी के डिक्टेटर थे। उन्होंने मानवतावाद को धर्म से ऊपर स्थान दिया है। कबीर की नजर में धर्म से ज्यादा बड़ा इंसानियत है। आचार्य शुक्ल ने स्वीकार किया है कि यद्यपि कबीर की भाषा परिष्कृत नहीं है, लेकिन उनकी प्रतिभा अत्यंत प्रखर थी और उन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो प्रश्न का आंसर है ये लगभग 200 शब्दों के आसपास है। इस तरीके से यदि आप अपने आंसर राइटिंग करते हैं तो वो बेहद आसान और बेहद सरल हो जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।